नाकाशीमा वर्सेस हम लोग बात करेंगे आज नाकाशीमा वर्सेस डेविड गोफिन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ है। जैसे नाकाशीमा H2H में आगे है 3-0 से, उसी के देश में खेल रहा है और रिसेंट फॉर्म भी उसका अच्छा ही है। ठीक है, तो ये मैच ट्रेडिंग बनेगा फिर भी। क्यों? क्योंकि डेविड गोफिन जो है वो बहुत ही अद्भुत खेला है। उसके हारने के बाद, जैसे वो जब हार गया था नाकाशीमा से, उसके बाद लोरेंगो सोनेगो से जीता। हालांकि मनियोर से हार गया, अल्माइटर से अभी हारा, लेकिन थर्ड सेट में हारा। इसका मतलब फाइट किया था अल्माइटर से। ठीक है, 6-2 के बाद 7-6 और फिर 6-3, इसका मतलब फाइट किया है। फिर भुवी को हराया, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में था। भुवी काफ़ी अच्छे फॉर्म में था और उसको हराया उसने। और फिर अल्कराज को भी हरा के आ रहा है, और वो भी कब अल्कराज को हराया, जब अल्कराज फर्स्ट सेट में से जीत गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गोफिन अच्छा खेल रहा है। ठीक है, तो ऐसे मैचों को कैसे प्ले करें? अपने लिमिट को बांट दे, और जब फर्स्ट सेट में ही वो अहेड हो जाए, काफ़ी अहेड हो जाए, और मैच को देखते रहें कि गोफिन अच्छा खेल रहा है या नहीं। तो जैसे नाकाशीमा 3-0 से अहेड था, तो वहाँ पे मैंने 2 लिमिट यूज़ किया। मैंने अपनी लिमिट यूज़ की कितना से 24 पैसे से, 24 × 2, 48 पैसे का मैंने यूज किया। ठीक है, 48 नहीं, 22 पैसे से मैंने यूज किया 48 पैसे। तो यहाँ से लिया जा सकता था 3-0 से। मैंने हाफ लिमिट अपनी यूज़ की। ठीक है, हाफ लिमिट यूज़ करके 2 लिमिट प्लस रहा, 2 लिमिट प्लस। और मेरी सोच सही भी थी, क्योंकि यहाँ से भी वो मैच उड़ सकता था। और 3-1 हुआ, फिर 4-1, 4-2, 5-2, 5-3 और 6-4। ठीक है, तो इसका मतलब 3-0 से भी डायरेक्ट नहीं आ रहा, वो 6-3 से आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट सेट अच्छा खेला है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने का ये ज़रूरत है कि बहुत सारे पॉइंट अहेड है उसके। तो अगर रिस्क लेना ही है तो एक सेट जीतने के बाद जब 14-15 पैसा मिल रहा है, तब एक सेट जीतने के बाद तब मैं वही 3 लिमिट प्लस हो सकता हूँ। एक सेट हारने के बाद 3 लिमिट प्लस हो सकता है। मतलब 1 लिमिट का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, ज़्यादा 1 लिमिट का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा 3 पॉइंट्स अहेड है। मुझे पता है कि ये गेम ट्रेडिंग बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि डेविड गोफिन ने अच्छा खेला। इसके अलावा भी वो एक और अपना ब्रेक दे दिया था। डेविड गोफिन ने क्या कर दिया था, शुरू में ही ब्रेक दे दिया। अब कितना मिला? अब मिला 5 पैसे मिल गए। ठीक है, कितना मिला? 5 पैसे। तो यहाँ से भी गेम को अब सीधे 9-45 9 लिमिट प्लस हो सकते हैं, हाफ ही लिमिट का यूज़ करके। क्योंकि ये ट्रेडिंग गेम है तो इसमें हाफ लिमिट यूज़ करेंगे, फुल लिमिट का यूज़ नहीं करेंगे। तो 9 लिमिट प्लस हो सकते हैं। 9 लिमिट प्लस होके 9 लिमिट प्लस ले सकते हैं हम लोग, अगर हाफ लिमिट यूज़ करके। ठीक है, और यहाँ से भी अगर आप चूक जाते हैं, मान लीजिए चूक गए, उसके बाद देख रहे हैं कि नहीं अच्छा खेल रहा है गोफिन, ब्रेक भी मार दिया है, फिर लेकिन नाकाशीमा अच्छा खेल रहा है, फिर टाई ब्रेक में गेम चला गया, तो फिर लोवेस्ट ऑड 20 पैसे के अंदर जब जो भी मिले आपको 18 पैसे मिले, तो 18×2 = 36, 2.5 लिमिट प्लस हो सकते हैं। ठीक है, 2.5 लिमिट फिर से प्लस हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2.5 और 3 जो प्लस हो रहे थे शुरू में, वो एट द एंड ऑफ में भी प्लस हो सकते हैं। और गेम उड़ता है, उड़ के 40 पैसा दे दिया, एक ब्रेक दे दिया, एक ब्रेक के बाद अपना काम बन जाता है। और 40 पैसे पे बुक बनाइए। अगर आप शुरुआत में 2 लिमिट प्लस थे, 2 लिमिट प्लस थे, तो 40 पैसे पे 1.5 लिमिट का बन जाएगा, 1.5 लिमिट का बन जाएगा। तो
और अगर आप 3 लिमिट प्लस थे तो 40 पैसे पे 2 लिमिट का बन जाएगा, 2 लिमिट का बन जाएगा। और अगर आप 9 लिमिट प्लस थे तो 40 पैसे पे कितना का बन जाएगा, 40 पैसे पे बन जाएगा आपको करीब 7 लिमिट का गेम बनेगा, 7 लिमिट का गेम बनेगा। और आप एंड फिर 2.5 लिमिट प्लस थे तो 40 पैसे पे करीब 1.7 लिमिट का गेम बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्या बता रहे हैं। रिस्क हर जगह है हाफ लिमिट का, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट बनना है। तो ऐसे गेमों को वेट करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था कि वो देगा और दिया भी। तो आगे से जब भी ऐसा मौका मिले कि प्लेयर एच टू एच में आ गया, उसके काउंट्री में मैच हो रहा है, खेल भी बेहतर रहा है, अच्छा खेल रहा था नाकाशीमा, तो ऐसे मैचों में वेट करेंगे लोएस्ट ऑड का। लोएस्ट ऑड क्या होता है? लोएस्ट ऑड वही होता है जब एक सेट भी हार जाए, इसके अलावा एक सेट भी हार जाए, इसके अलावा एक पॉइंट भी मार दे और लोवेस्ट ऑड मिल जाए, वहाँ से मैच को उड़ाएंगे। और मैच को उड़ाकर मन करेगा तो 74-75 पैसा जब मिल रहा था वहाँ पे भी बुक बना सकते हैं, उसके बाद भी बुक बना सकते हैं। ठीक है,